एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं, अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल कितना टाइम सरवाइव कर सकती है? 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने? घर लिया है, गाड़ी ली है, आउटस्टैंडिंग लोन्स है, तो ईएमआई वाले अंकल भी तो है। हर आदमी बढ़िया रिटर्न्स के पीछे, मतलब म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, कॉपर, इनके पीछे भाग रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर जाते हैं, इनकम मशीन को, यानी खुद को। अगर आपकी इनकम परमानेंटली बंद हो गई, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो फैमिली का फाइनेंशियल नेटफ्लिक्स आर यू स्टिल वॉचिंग, इस पे आके अटक जाएगा। इसलिए आज बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस? सिंपल भाषा में समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान इज इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस प्लान। ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये वेल्थ क्रिएशन टूल है, और लॉटरी तो बिल्कुल ही नहीं है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है? अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर मतलब लाइफ इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली नॉमिनीज को वो इंश्योरेंस अमाउंट का क्लेम मिल जाता है। बस अगर कुछ नहीं होता और आप पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम भी आपकी लंबी उम्र की दुआ करेंगे। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस प्लान में सर्वाइव करने पे कुछ पैसा नहीं मिलता। इसके लिए लोग कहते हैं, अरे 30 साल प्रीमियम भरना है और उसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, सीट बेल्ट के भी तो पैसे भरते हैं, तो क्या एक्सीडेंट ना होने पे हम रिफंड मांगते हैं? और पैसा भरा है इसलिए चाहते हो कि एक्सीडेंट हो जाए? लाइफ इंश्योरेंस का काम भी रिटर्न्स नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी प्रोटेक्शन देना है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या है ये तो समझ गए। टर्म प्लान इंपॉर्टेंट और लेना जरूरी क्यों है ये समझते हैं। आपके ना होने पे आपकी फैमिली को इमोशनल वॉइड जरूर महसूस होगी, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फाइनेंशियल वॉइड महसूस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। आप एनुअली 25 लाख कमाते हो, साथ में ही 1 करोड़ का होम लोन भी लिया है, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी है, स्कूल गोइंग बच्चे भी है, मे बी आपकी वाइफ होम मेकर है। मतलब अगर आप नहीं रहे तो इनकम 0, एक्सपेंसेस वो तो फुल स्पीड पे चल रहे हैं, ईएमआईज है, ग्रोसरीज है, फीस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, सब कुछ है। बट अगर आपने एक एडिक्वेट टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आपकी फैमिली को फाइनेंशियल डाउनग्रेड होने से बचा लेगा। मतलब नो डिस्ट्रेस सेल, नो बेगिंग फॉर मनी, नो पैनिक। आपकी कमी तो रहेगी, लेकिन फैमिली अपनी लाइफ डिग्निटी से जी पाएंगे। हु इज एलिजिबल फॉर अ टर्म प्लान? जनरली सभी सैलराइड, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, यंग अर्नर्स। और बेस्ट टाइम क्या होगा? जितनी एज कम उतना प्रीमियम कम, जितने मेडिकल इश्यूज कम उतना प्रीमियम कम। 25 साल में प्रीमियम कम होता है, वेरेज 45 इयर्स में आपको देख के इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी, सर लाइफस्टाइल क्या है, बीपी है, डायबिटीज है, बीएमआई क्या है? ये सब पॉइंट्स आपके टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को इम्पैक्ट करेंगे। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? सिंपल मेथड है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है? अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस कितना होगा मेरे ना रहने से। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, एनुअल इनकम इनटू नंबर ऑफ एक्टिव अर्निंग ईयर्स लेफ्ट। मतलब अगर मेरी एनुअल इनकम 20 लाख है और मैं आगे के 20 साल और काम करने वाली हूँ, तो माई ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज 4 करोड़। दैट मीन्स मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए 4 करोड़ का। सिंपल वर्ड्स में आपकी अर्निंग कैपेसिटी की वैल्यू। ये बेसिक वर्जन हो गया। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं। मेथड 2, लायबिलिटी प्लस गोल्स मेथड। इसको प्रैक्टिकल मेथड बोलते हैं। कैसे? लेट्स सी। समझिए आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन है 1 करोड़ का, कार लोन है 10 लाख का, बच्चों का एजुकेशन 50 लाख, पेरेंट सपोर्ट 50 लाख, स्पाउस रिटायरमेंट कुशन 1 करोड़। मतलब टोटल लायबिलिटी हो गई 3.1 करोड़। इसमें से हम माइनस कर सकते हैं आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, समझिए 50 लाख रुपया, तो फिगर आ गया 2.6 करोड़। दिस इज स्मार्टर एंड दिस शुड बी योर कवर। ये 2.5 करोड़ हो गए मेरे फ्यूचर गोल्स एंड लायबिलिटीज के, एंड इसमें ऐड कीजिए जो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है 4 करोड़, तो टोटल कवर हो गया 6.5 करोड़। दिस इज स्मार्टर। हम लोन के अगेंस्ट रिड्यूसिंग टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अब हमने समझ लिया टर्म प्लान क्यों, कौन ले सकता है, कितना लेना चाहिए।
अब और एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, टर्म प्लान का टेन्योर क्या होना चाहिए? मतलब टर्म इंश्योरेंस आपके एज के कितने ईयर्स तक का होना चाहिए? सिंपल गोल्डन रूल है, टिल द टाइम योर फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जिस्ट। इसका मतलब इट शुड कवर माई एक्टिव अर्निंग ईयर्स प्लस लोन टेन्योर इफ एनी। यानी जनरली 60 to 65 ईयर्स, मतलब तभी तक हम काम करेंगे या तभी तक आपने जो लोन लिया है वो खत्म हो जाएगा। तो 60 to 65 ईयर्स शुड जनरली बी द टेन्योर ऑफ योर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि 60-65 तक आपका एक्टिव अर्निंग खत्म हो जाएगा, आपके जो लोन्स है खत्म हो जाएंगे, रिटायरमेंट होगा, आपकी पेंशन शुरू हो गई होगी, बच्चे सेटल्ड होंगे, सो मे बी दोज लाइबिलिटीज विल नॉट बी देयर। 85 ईयर्स, होल लाइफ, ये भी टर्म प्लान के टेन्योर्स होते हैं। बट इतना लंबा कवर लेना मतलब एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, अरे किसी को तो पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल लॉजिक नहीं, क्योंकि जितना लंबा टेन्योर उतना आपका प्रीमियम बढ़ता है, प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ता है और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी बढ़ता है। टर्म इंश्योरेंस चूज करने के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दो ऑप्शंस होते हैं, विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम और विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम का एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें क्या होता है कि पॉलिसी टेन्योर के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फैमिली को मिलेगा क्लेम अमाउंट, और अगर पॉलिसी होल्डर टेन्योर सर्वाइव कर जाता है तो उनको वापस मिलेगा भरे हुए टोटल प्रीमियम्स। विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है, पॉलिसी टेन्योर के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फैमिली को मिलेगा क्लेम अमाउंट, और अगर पॉलिसी होल्डर टेन्योर सर्वाइव कर जाता है तो नथिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में प्रीमियम का डिफरेंस होता है। विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन से रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन जो होता है उसका प्रीमियम होता है मोर देन डबल। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एज 30, 2 करोड़ कवर, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम होगा 17,600 और विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम होगा 36,600, मतलब हो गया डबल से ज्यादा। डिफरेंस 1,500 पर मंथ। अगर यही 1,500 पर मंथ आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? 7% रिटर्न्स के हिसाब से मिलेगा 17.64 लाख, 10% के हिसाब से मिलेगा 31.2 लाख और 12% के हिसाब से मिलेगा 46.2 लाख। वेयर एज रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर हम लेते हैं तो ऑन सर्वाइवल क्या मिलेगा? 36,600 into 30 is equal to 10.99 lakhs. So choice is clear. Term insurance is for protection and not for returns. Pure term, cheap protection, return of premium, expensive emotional comfort. अभी हम समझ गए हैं कि टर्म प्लान हमको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। आप कन्विंस हो गए और आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया 2 करोड़ का। इसमें आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन है 1.5 करोड़। अगर इस सिचुएशन में डेथ हो जाती है तो क्या होगा? आपने तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ये सोच के लिया कि आपकी फैमिली को ये पूरा पैसा मिल जाएगा और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपका जो 1.5 करोड़ का होम लोन है उसके क्रेडिटर्स का हक ये पैसे के ऊपर पहले होता है। आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन हो, बी इट पर्सनल, बी इट होम, बी इट कार, अगर आपके क्रेडिटर्स या लेंडर्स या बैंक आपके सामने आ जाए तो कोर्ट ऑफ लॉ पहले पैसा उनका वापस करेगा, ना कि आपकी फैमिली का। मतलब आपने अपने फैमिली के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, लेकिन सबसे पहले बैंक का 1.5 करोड़ चला जाएगा और फैमिली के पास रहेगा ओनली 50 लाख अगर आपका और कोई लोन नहीं हो तो। अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं? इसके लिए इंश्योरेंस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, MWPA, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? हमने तो सुना है ना स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या होता है? इंडियन कल्चर में स्त्रीधन होता है एक औरत का खुद का धन, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई कोर्ट, ना कोई लॉ की आ जा सकती है। तो आज के मॉडर्न जमाने में ये MWPA एक्ट एक मॉडर्न स्त्रीधन के तौर पे ही काम करता है। कैसे? जब आप पॉलिसी लेते हो और ये MWPA का अडेंडम अटैच करते हो तो नॉमिनेशन का एक ट्रस्ट बनता है और उसके बेनिफिशियरीज सिर्फ और सिर्फ वाइफ और बच्चे ही हो सकते हैं। ना कोई क्रेडिटर्स, ना लेंडर्स, ना बैंक, कोई भी इस पैसे पे हक दिखा नहीं सकता।
और कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो कैन नॉट अटैच द प्रोसीडिंग्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर MWPA। फिर वो बिजनेस लाइबिलिटीज हो, तुम आपके पर्सनल लोन्स हो, बैंक लोन्स हो। इस कॉन्सेप्ट का ना सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है हर्षद मेहता। कौन नहीं जानता हर्षद मेहता को और 1992 के स्कैम को। जब ये स्कैम बाहर आया था तब उनकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, अकाउंट्स सबको कोर्ट ने फ्रीज किया था और पहला हक उनके क्रेडिटर्स की पेमेंट को मिला था। लेकिन उन्होंने वेरी स्मार्टली एक 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अंडर MWPA। द कोर्ट कुड नॉट अटैच द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस पॉलिसी और इस पॉलिसी का पूरा पैसा उनकी फैमिली को मिल गया। सो थिंक ऑफ MWPA एज अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर इंश्योरेंस मनी। फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली लाइफ इंश्योरेंस में अवेलेबल है। आपके कोई भी और इन्वेस्टमेंट्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना है तो जरूर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर MWPA लीजिए। अब MWPA कौन ले सकता है? मैरिड मैन इंक्लूडिंग विडोअर्स एंड डिवोर्सेस कैन टेक दिस प्लान और बेनिफिशियरीज में होंगे उनके बीवी और बच्चे। मैरिड वुमेन भी MWPA के अंडर पॉलिसी ले सकती है और इस केस में बेनिफिशियरीज होंगे उनके बच्चे। MWPA सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान के साथ आप ले सकते हो। ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे और इंश्योरर पे। ये एक बात आप जरूर गांठ मार लीजिए, जहां एसेट प्रोटेक्शन जरूरी है वहां आपको टर्म इंश्योरेंस और MWPA लेना, वहां आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ MWPA लेना जरूरी है। स्पेशली बिजनेस ओनर, सैलराइड पीपल जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स है, हाई प्रोफाइल, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, इन सबको जरूरी है। फाइनल ट्रुथ, स्टॉक मार्केट्स मेक यू रिच, इंश्योरेंस मेक श्योर योर फैमिली डजंट बिकम पुअर। बिग डिफरेंस। If you're earning and someone is dependent on you, term plan is not optional, it's adulting.